हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो एज यू गाइस नो, मैंने अपना IMS का मॉक 13 पहले ही दे दिया था, बट अभी तक उसका एनालिसिस के लिए उसके सॉल्यूशंस वगैरह अवेलेबल नहीं है। सो दैट इज़ द रीज़न मैंने अभी तक उसको एनालाइज नहीं किया है। सो कल उसको एनालाइज करेंगे। सो आई स्टार्टेड विथ EG मॉक 7। जो मैंने मॉक 7 लिया था उसके एनालिसिस से मैंने स्टार्ट किया। सो सबसे पहले मैंने अपना VARC का जो VARC को एनालाइज़ किया एंड आई रियलाइज़ कि मैंने जो जो सेकंड RC मैंने जो सिलेक्ट किया था, जिसमें मैंने मिस्टेक की थी, वो इतना कुछ हार्ड नहीं था। इट्स जस्ट दैट मैं जोन्ड आउट हो गई थी उस टाइम पे उसको पढ़ते हुए। सो मेरे से उसके क्वेश्चंस नहीं बने। अदरवाइज़ जब मैंने उसको वापस रीड किया एंड क्वेश्चंस किए तो मेरे से क्वेश्चंस बन गए थे। एक क्वेश्चन रॉन्ग हुआ था और उसके अलावा जो मैंने थर्ड RC पिक किया था वो भी गलत चूज़ किया था। ठीक है, उसकी जगह फोर्थ वाला RC जो था वो ईजी था, उसकी लैंग्वेज बहुत ईजी थी। बट कोई रिग्रेट नहीं है बिकॉज क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हार्ड थे। तो अगर मैं उसको पढ़ भी लेती तो देयर इज़ वेरी लेस चांस हाँ, एक दो क्वेश्चन हो जाते। एक क्वेश्चन हो सकता था क्योंकि मैंने उसका देखा कि उसमें जो परसेंटेज ऑफ करेक्ट, ठीक है, जिन लोगों ने अटेम्प्ट किया तो उनके करेक्ट वो 1% या कुछ ऐसे कम से थे। सो या और उसके अलावा VA क्वेश्चंस बहुत इजी थे। 8 थे, मैंने 8 किए थे, 6 करेक्ट थे और 2 रॉन्ग थे। बट आफ्टर डूइंग दैट एनालिसिस आई रियलाइज कि वो भी बहुत ईजी थे। इट वॉज जस्ट कि एक एग्ज़ाम के एक इन्वायरमेंट में मैं थोड़ा सा नहीं हो पाया उस टाइम पे। सो या तो मैंने VARC कंप्लीट कर दिया था एंड उसके बाद फिर मैंने अपना LRDI का किया। तो LRDI के बाद मैंने वो जो बचे हुए तीनों सेट थे वो सॉल्व करने का ट्राई किए। मेरे से वो नहीं बने। बेसिकली जो फर्स्ट क्वेश्चन जो मैं बोल रही थी ट्राई करने का, जो मैंने किया था उस टाइम पे बहुत टाइम लिया था। सर ने भी सेम चीज़ बोली है कि कैट में भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो ऐसा लगेगा तुम्हें कि वो बहुत इजी है, वो हो जाएंगे, बस हो जाएंगे, बहुत तुम पास हो, बट वो नहीं होते हैं बिकॉज वो थोड़े से ट्रिकी होते हैं अगर तुम्हें उसका कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो। सो वो वही चीज़ थी, वो नहीं होता। इंस्टेड आई थिंक वो रूट वाला क्वेश्चन था ना, वो थोड़ा ईजी था, उसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, वो ईजी था। तो आई थिंक बट उसकी लैंग्वेज थोड़ी टफ थी, मुझे समझ नहीं आया वो R1 R2 R3 रूट दिए क्यों है। सो या दैट इज़ वॉट। उसके बाद फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करते हैं। सो बिफोर टॉकिंग अबाउट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड लेट मी टेल यू कि मेरा जो इस वीक का कैसे मैं मॉक्स वगैरह देने वाली हूँ। सो या सो दिस वीक 20 सितंबर 21 यानी कि इस वीक के सैटरडे और संडे में एलजेब्रा का मैराथन सेशंस है हमारे उसमें 11 AM to 9 PM। सो हमें ये बोला गया है कि तुम इस वीक कंप्लीट एलजेब्रा फिनिश कर दो, जो भी क्लास में जितने भी क्वेश्चंस हुए थे एक क्वेश्चन, उसके अलावा बूस्टर क्वेश्चंस जो आई थिंक 200 अराउंड है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस है, 5 days है मेरे पास। सो वो कंप्लीट करना है। सबसे पहले तो इस वीक एलजेब्रा ही रिवाइज़ करनी है, नो डाउट। ठीक है, और फिर मैं अपना फर्स्ट जो है वेडनेसडे को मैं अपना VARC का स्लॉट 2 दूँगी कैट 2024 का, ठीक है, टेस्ट के फॉर्म में, एंड थर्सडे को LRDI का। और उसके अलावा जो हमारा मॉक था जो संडे को होने वाला था वो अब मैं दूँगी उसको फ्राइडे को। ठीक है, फ्राइडे को EG का मॉक अटेम्प्ट करना है एंड फिर उसके बाद वही सिम कैट का मॉक अटेम्प्ट करूँगी मंडे को ही। एज यू गाइज ऑलरेडी टोल्ड मी कि पहले डिस्कस नहीं डालना चाहिए क्योंकि फिर वो क्वेश्चन ईजी डिफ़िकल्ट का पता चल जाता है। सो या दैट्स इट। और उसके अलावा जो क्रैश कोर्स के जो भी क्वांट्स के होने वाले हैं, आई एम गोइंग टू अटेंड देम बिकॉज कुछ चीज़ें ऐसा होता है ना कि बहुत टाइम हो गया, जो पहले के कॉन्सेप्ट से वो एक बार रिवाइज ही होंगे और अभी ऐसा कोई क्लास भी नहीं है। तो आई एम गोइंग टू डेफिनेटली टेक दिस क्रैश कोर्स वाली जो क्लासेस हो रही हैं। आज भी VARC का सेशन 2 है रात को 10 बजे, तो आई एम डेफिनेटली टेकिंग इट। क्रैश कोर्स की वीडियोस तो मैं लूँगी। दैट्स ऑल फॉर दिस। और उसके अलावा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आई स्टार्टेड विथ एलजेब्रा का रिवीजन, और जो मेरा EG मॉक 7 है उसका एनालिसिस आज नहीं कर पाई मैं, आज ये रिवाइज़ करती रह गई। सो कल उसका करते हैं रिवाइज़, ठीक है, एनालाइज करूँगी एंड आई टेल यू गाइज। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माई चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।